बहुत हम लोग टूट गए थे क्योंकि हमको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, वापस नहीं होगा। नहीं, मुझे लग रहा था कि अब वापस नहीं होगा। आरोपी में से एक को प्रिंस यादव है, उनका गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी हो गया? हाँ, गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। या आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी प्रिंस पर शराब व्यापार का आरोप है। आनंद मोहन सिंह उस वक्त कहां थे जब मनीषा और उसके पूरे परिवार के पर यह शोषण और अत्याचार हो रहा था? उस वक्त कहां थे जब 2530 आदमी को लेकर के यही प्रिंस यादव और काजल देवी का पति जो है यहाँ आके मारपीट कर रहा था? मतलब आप मारिए और उसके बाद हम प्रतिकार नहीं करें, हम अनुसूचित जाति अधिनियम का प्रयोग नहीं करें। समाज की बात जब आएगी तो सीना खुला हुआ है। गोली पिस्तौल से आदित्य पासवान नहीं डरने वाला है। एक अधिकारी की तो आपने हत्या कर ही दी है, कोशिश करिए, हम तो खुला घूमते हैं, उसमें कौन सा बड़ा बात। आज से लगभग 2 महीना पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो देखा होगा कि एक पीडीएस डीलर थे, दलित समाज से थे, उनका लाइसेंस छीन लिया गया था और कुछ गुर्गों के द्वारा, कुछ गुंडों के द्वारा और कुछ पत्रकार के मिली भगत के द्वारा उनके घर में घुसकर तोड़ फोड़ किया गया था। आज उन बहन का पीडीएस जो लाइसेंस है वो फिर से जारी कर दिया गया, लाइसेंस वापस कर दिया गया है। आइए बात करते हैं मनीषा पासवान से कि क्या क्या सामना करना पड़ा इस दौर में। पीडीएस लाइसेंस वापस हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया। सही बताइए, जो हुआ उसके बाद क्या क्या सामना करना पड़ा, कैसे कैसे संघर्ष किए, उसके बाद पीडीएस जो लाइसेंस है वापस हुआ? भैया बहुत बीच में स्ट्रगल फेस करना पड़ा, बहुत दौड़ धूप, पटना, हाजीपुर, फिर पटना हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ पे हमने रीट पिटीशन दायर किया, फिर वहाँ से हमारी 10 दिन में 18 तारीख को मेरा केस रजिस्टर्ड हुआ और 27 को मेरा हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया। तो फिर उसके बाद हमने गया एसडीएम सर से मिला, फिर वहाँ पे जाके सर से बात हुई, सर हमारे लाइसेंस को रिवोक कर दिए। हाँ। अच्छा, उस बीच में कौन कौन साथ दिया आपको? आदित्य भैया आए थे, इनको पता चला आदित्य भैया को, तो आए मेरे यहाँ, फिर हमसे बात हुई, समझाए कि मनीषा तुम्हारा लाइसेंस आ जाएगा और फिर बोले कि तुम्हें न्याय मिलेगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, उस समय हार रहे होंगे आप? हाँ, बहुत हम लोग टूट गए थे क्योंकि हमको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, वापस नहीं होगा। नहीं, मुझे लग रहा था कि अब वापस नहीं होगा। फिर मुझे बहुत मतलब कि सपोर्ट किए आदित्य भैया, बोले कि डरो नहीं, पीछे नहीं हटो, अपनी लड़ाई को लड़ते रहो, एक दिन तुम्हारी जीत होगी। और आज मुझे जीत भी हो गया है भैया, मेरा लाइसेंस भी आ गया और जो भी आरोपी थे उसमें से आरोपी में से एक को प्रिंस यादव है, उनका गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी हो गया? हाँ, गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। पहले जब संघर्ष कर रहे थे, जब पीडीएस लाइसेंस की वापसी के लिए, तो धमकी भी मिलता है? हाँ, धमकी एक बार मिला था कि केस उठा लो वरना फिर मर्डर हो जाओगे, ऐसे करके एक आदमी धमकी दिया था, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हाँ, हम अपनी अभी लड़ाई भी मिलता धमकी? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई धमकी नहीं दिया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहे भैया। चलिए, लड़ते रहे। आदित्य पासवान फिर से इस घटना को लेकर फिर से जब विजय प्राप्त हुई है तो मिलने आए हैं परिवार से, कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आज मनीषा को न्याय मिला है, इसलिए मैं मनीषा मेरी बहन है, मैं मिलने आया हूँ मनीषा से। और इस लड़ाई को आगे भी जब जब मनीषा को जरूरत पड़ेगी, मनीषा के परिवार को जरूरत पड़ेगी, हम बुलंदी से मनीषा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उस यूट्यूबर के द्वारा, वो सच्चाई लोगों को मालूम चलना चाहिए कि एक यूट्यूबर जिसपे पहले से 3 अलग अलग अपराध का आरोप है, एफआईआर हुआ है, और वो भी क्या चीज का। या आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी प्रिंस पर शराब व्यापार का आरोप है, रंगदारी का आरोप है, एक्सटॉर्शन का आरोप है। तो आप वैसे एक अपराधी को विश्वास करेंगे कि बातों पे विश्वास करेंगे, या एक हमारी बहन जो पढ़ी लिखी है, जो पीडीएस डीलर है, जो ईमानदारी पूर्वक राशन का काम कर रही है और राशन का विक्रय कर रही है, आप उस पर विश्वास करेंगे? तो ये बिहार के लोगों को सोचना है कि एक अपराधी की बात पर आप जाएंगे या एक दलित महिला की बातों पर जाएंगे। इसी घटना को लेकर एक आनंद मोहन जो नेता है वो कह रहे हैं कि जो SC/ST जो एक्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा है। पत्रकार पूछे, उसके बाद वो जवाब दिए। आनंद मोहन सिंह उस वक्त कहां थे जब मनीषा और उसके पूरे परिवार के पर यह शोषण और अत्याचार हो रहा था? उस वक्त कहां थे
जब 25-30 आदमी को लेकर के यही प्रिंस यादव और काजल देवी का पति जो है यहाँ आके मारपीट कर रहा था। अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके बयान दे देना बहुत आसान है आनंद मोहन सिंह। और आनंद मोहन सिंह कौन है, मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ। आनंद मोहन सिंह यही है जिस पर एक हमारे दलित अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या का सजा हो चुका है और सालों तक ये जेल में रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन जैसे अपराधी को सड़क पे आज खुला छोड़ा हुआ है। इसीलिए ये एक आदतन अपराधी जो है, इसीलिए आज फिर से दलित समाज के खिलाफ बोल रहा है। और जो इस देश में माहौल बनाया जा रहा है अनुसूचित जाति अधिनियम के खिलाफ, उस माहौल में ये दही में सही का काम कर रहे हैं। लेकिन आप करते रहिए, आपको जितना बोलना है बोलते रहिए, जो माहौल बनाना है बनाते रहिए। हमारी तरह लाखों लोग खड़े हैं आपका विरोध करने के लिए, क्योंकि हम सच के साथ हैं। और अनुसूचित जाति अधिनियम जो है वो संवैधानिक प्रावधान है। किसी के बोलने या किसी के यूट्यूब पर तो कह रहे हैं कि फंसाया जाता है। मनीषा को फंसाया गया है, मनीषा को फंसाया गया है। यह गवाना है कि यहाँ पे 50 आदमी 30-50 कितना आदमी था, झूठा SC/ST एक्ट लगता है जी। कितने लोग थे? 25-30 की संख्या में आकर के यहाँ पे मारपीट किए, जाति सूचक गाली बके, वो झूठा SC/ST हो गया। मतलब आप मारिए और उसके बाद हम प्रतिकार नहीं करें, हम अनुसूचित जाति अधिनियम का प्रयोग नहीं करें, तो हम गलत, हम सही हैं। और हम जहां प्रयोग करेंगे तो दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो इस चीज से लोगों को, इस माहौल से लोगों को समझना होगा कि अनुसूचित जाति अधिनियम जो है ये दलित समाज के लिए आत्मरक्षा के लिए बना है, उनकी निजता की सुरक्षा के लिए बना है। तो जब जब दलित समाज पर अत्याचार और शोषण होगा, इसके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। तो नहीं लग रहा? अरे ऐसे ही विटामिन का गोली या ऐसे गोली खाते हैं, अगर और लिखा होगा आनंद मोहन सिंह और गोली लिखा होगा तो गोली उनके नाम से भी ऐड हो जाएगा, कौन बड़ा बात है वो। लेकिन डरने का काम नहीं है, डरेंगे नहीं, समाज के लिए मजबूती से आवाज उठा रहेंगे। ये गोली तोली से आदित्य पासवान नहीं डरता, क्या कीजिएगा, गोलियां मरवा दीजिएगा ना, चलाइए, सीना खुला हुआ है। समाज की बात जब आएगी तो सीना खुला हुआ है। गोली पिस्तौल से आदित्य पासवान नहीं डरने वाला है। एक अधिकारी की तो आपने हत्या कर ही दी है, कोशिश करिए, हम तो खुला घूमते हैं, उसमें कौन सा बड़ा बात है। मनीषा जी का भाई हैं, लंबे संघर्ष में आप भी थे, उस समय आप रो रहे थे, पूरा परिवार कलप रहा था, आज कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी लग रही है जी। अच्छा, आप संघर्ष कर रहे थे उस समय, कौन साथ दिए मजबूती के साथ? देखिए उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग अभी अकेला है और इस लंबी लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा लगा कि अब लाइसेंस रद्द हो गया तो फिर अब आगे कुछ नहीं बढ़ना ही उचित होगा, क्योंकि कई सारे दफ्तर का हमने चक्कर काटा, तो वहाँ से जैसा रिस्पॉन्स मिला तो लगा कि लाइसेंस वापस नहीं होना है। लेकिन फिर भी आदित्य भैया हम लोगों को सपोर्ट किए, रास्ता बताया कि कुंदन ऐसे 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 करो, फिर हम लोग इन्हीं के गाइडलाइन हम लोग फॉलो किए और आज हमारी सफलता हो गई है। हम लोग न्याय मिल गया हम लोगों को, बस मिल गया जी, बिल्कुल हम खुश है। हाँ बिल्कुल खुश है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, अब धमकी उनकी कुछ कोई हाँ धमकी तो मिलता ही है, लेकिन अभी भी बिल्कुल धमकी तो मिलता है कि इस मतलब स्लो करने के लिए इस तरीके से प्रेशर वगैरह तो बनता है। लेकिन हम लोग अब उन चीजों से अब जान गए हैं कि कैसे स्ट्रगल करना है। अब बाबा साहब वाला जो किताब था पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल पढ़े हम लोग, तभी तो हम अपनी हक अधिकार के लिए अब लड़ पा रहे हैं, हर जगह पे अब अपनी अब बातों को रख पा रहे हैं। तो अब डरना नहीं है, अब डरने से बिल्कुल काम नहीं होगा। अब न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो संघर्ष करता है उसी का जीत होता है, और जो डर गया उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों ने, मैं जब आया था मैंने पूछा था कि आप लड़ना चाहते हैं ना, इन्होंने कहा कि भैया हम हर हाल में लड़ेंगे। ये अपने लड़ाई में आगे बढ़े। आज देखिए इन लोगों को जीत मिला है, और ये जीत आगे में मिलेगा। सच की जीत होगी, देर भले होता है सच में, सच को जीतने में समय लगता है, लेकिन जीत निश्चित होती है, और आज जीत हुआ है। चलिए, सत्य परेशान करता है लेकिन हमेशा सत्य का जीत ही होता है। PDS दलित समाज से थे, PDS डीलर थे, इनका लाइसेंस छीन लिया गया था, कुछ लोग इनके साथ गलत पेश आए थे, लेकिन इनका जीत हुआ, PDS डीलर का लाइसेंस फिर से बहाल हुआ। फिलहाल पूरी मामला पे आप सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते अगले वीडियो में खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।